वेलकम एवरीवन। थोड़ा टाइम लग गया, 3 मिनट हमें बस एडजस्ट होने में लग गया। आई एम रियली सॉरी। सो हम स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले जैसे हम हर क्लास में करते हैं रेकी के, कि हम पहले रेकी के प्रिंसिपल्स बोलते हैं, एफर्मेशंस बोलते हैं। सो जस्ट हम 2 मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे और मैं जो बोल रही हूँ आप बस उसको भाव करिएगा, ठीक है? ओ यूनिवर्स, आई एम रिलीजिंग माई एंगर. O universe, I am releasing all my worries. O universe, I am honest. O universe, gratitude is my attitude. O universe, kindness is my nature. Okay, so let's move on. And आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि 10 मिनट पहले ज्वाइन इन कर लें ताकि हम टाइम से स्टार्ट कर सकें और बीच में डिस्टर्बेंस ना हो। सो नेक्स्ट वील स्टार्ट विद, जैसे हम हर क्लास में करते हैं, बहुत शॉर्ट में मैं लूँगी कि कैसे हम रेकी को अपने हर चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। जब हम सोते हैं तो हमें रेकी शक्ति का आवाहन करना है, हमें अपना वाटर डेली चार्ज करना है। एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जब हमने अपना पानी नहीं चार्ज किया हो। वाटर चार्जिंग का क्या साइंस है, वाटर की क्या इमोशंस एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है, ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। खैर इस पे मैं एक बहुत डिटेल में एक सेपरेट वेबिनार भी लूँगी, जिसमें एक डॉक्टर ने एक्सपेरिमेंट किया था, जापानीज डॉक्टर थे। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि वाटर में इमोशंस को एब्जॉर्ब करने की बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है और वो हमारे इमोशंस को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है। सो हम अपना पानी को रोज़ सुबह उठ के पॉजिटिव इमोशन से डालेंगे और फिर वो उस पानी को पियेंगे, तो हमारे बॉडी का जो 72% कंटेंट वाटर का है वो उस इमोशन से फिल हो जाएगा एंड वो हमारी रिप्रोग्रामिंग कर देगा। सो बहुत सिंपल सा लॉजिक है ये। तो उसके बाद हमें अपनी रेकी की प्रैक्टिस करनी ही करनी है। हमें अपने प्रेयर्स में भी रेकी शक्ति का आवाहन करना है और उसके बाद अपनी प्रेयर करनी है। जब हम बाहर जाते हैं किसी काम के लिए तो हमें रेकी शक्ति का आवाहन करके ही बाहर निकलना है, उनसे प्रोटेक्शन लेके निकलना है। देन जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो भी हम रेकी को कॉल करके रेकी का प्रोटेक्शन लेंगे। उसके बाद जब हम अपने ऑफिस का काम करने बैठते हैं तो हम अपने वर्क एरिया को रेकी से चार्ज करेंगे और हम वहाँ पे एनर्जी डालेंगे पॉजिटिव, ताकि हम अपना काम बहुत अच्छे से कर सकें। उसके बाद हम अपने घर का भी कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे हम खाना भी बना रहे हैं या किसी भी तरीके का कोई काम कर रहे हैं, तो हम हमेशा एक बार रेकी शक्ति से प्रार्थना करके और उनका आवाहन करके ही करेंगे। इनफैक्ट जब स्पेशली लेडीज जब खाना बनाती हैं तो एक बार रेकी शक्ति का अगर आप आवाहन कर लें और उसके बाद खाना बनाएं, तो वो जो आप खाना बना रहे हो उसमें भी एक पॉजिटिव एनर्जी जा रही है और फिर जब वो खाना पूरे घर पूरी फैमिली मेम्बर्स खाएंगे सभी, तो वो उनके अंदर एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी डालेगा। तो ऐसे ही जब हम टीवी देखते हैं और हम बैठे हुए हैं, हमारे दोनों हैंड्स फ्री हैं, तो हम रेकी शक्ति को कॉल करके सिंपली अपने दोनों हाथों को अपने नेवल एरिया पे रख के हीलिंग कर सकते हैं। उसके बाद जब हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या बुक्स पढ़ रहे हैं और हमारा एक हाथ फ्री है, तो सिमिलर प्रोसेस हम एक हाथ से भी कर सकते हैं। और जब हम सोने जाते हैं तो मैंने सभी को बताया है कि सोने से पहले एक बार रेकी शक्ति का आवाहन करके ही सोइए। और जब आप रेकी शक्ति को कॉल करेंगे कि हे रेकी शक्ति मेरे हाथों से बहो बहो बहो, और मुझे बहुत आनंद से भरी हुई और बहुत शांति से भरी हुई नींद आए, ऐसे करके आप भाव करके अपने हाथों को अपने हार्ट चक्रा पे या अपने सोलर प्लेक्सस पे रख के सो सकते हैं। तो इस तरीके से हमें रेकी को एक हैबिट बनाना है, इतना इम्पॉर्टेंट बना देना है अपनी लाइफ में, जैसे कि हम सांस लेते हैं उतना ही इम्पॉर्टेंट हमारे लिए रेकी होना चाहिए। ठीक है, फिर आज हम बढ़ते हैं टुडेज एजेंडा के ऊपर कि आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं, किन चीज़ों पे बात करने वाले हैं। सो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि हम ऑरा पे पूरा डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम एक लाइव ऑरा क्लींजिंग सेशन करेंगे जिसमें हम सभी साथ में अपने अपने ऑरा को क्लीन करेंगे। उसके बाद एक हम लव मेडिटेशन मैंने सोचा था करवाने का, बट म्यूज़िक नहीं चल रहा है, तो म्यूज़िक के बिना वो फील नहीं आएगा।
इसको स्किप करना पड़ेगा, आई एम रियली सॉरी। नेक्स्ट टाइम पे मैं इसको सही कर लूँगी और मैं एक बार देख लूँगी कि क्या प्रॉब्लम हुई थी जिसकी वजह से म्यूज़िक नहीं आप लोगों को सुनाई दे रहा है। तो उसके बाद हम एक्सपीरियंस शेयरिंग सेशन रखेंगे और फिर Q&A, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन। सो अभी हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ ऑरा। बहुत बार हमने ये डिस्कस किया है, बहुत बार सुना है ऑरा क्या होता है और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे ऑरा को वीक करती हैं, और हमारे ट्रेडिशन में, हमारे इंडियन कल्चर में क्या क्या चीज़ें हैं जो ऑलरेडी हम जाने या अनजाने में करते आ रहे हैं जो कि हमारे ऑरा क्लींजिंग प्रोसेस को करता है, ठीक है। तो इन चीज़ों पे चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि it is necessary to rub the hands every time. We can just join the hands and call the Reiki energy because sometimes it is. हाँ, इट्स ओके। अगर आप सपोज संचिता मैम का क्वेश्चन है कि क्या रेकी एनर्जी को कॉल करने से पहले ज़रूरी है कि हमेशा हम अपने हैंड्स को आपस में रब करें, क्योंकि कभी कभी अगर हम किसी पब्लिक प्लेस में हैं और वहाँ पे ऑकवर्ड हो जाता है कि हम ऐसे रब कर रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप बस मन में भाव कर सकते हैं। आपने अपना नॉर्मल हैंड रखा हुआ है, आप बस मन में भाव करिए कि हे रेकी शक्ति मेरे हाथों से बहो बहो बहो, और अपने हाथों को रख लीजिए। सो रब करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब हम अपने दोनों हाथों को रब करते हैं ना, तो हमारे हाथों के जो ये माइनर चक्रास है, जस्ट हमारे हथेली के बीच में 2 माइनर चक्र होते हैं, तो जब हम इनको ऐसे रब करते हैं तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं, और जैसे ही ये एक्टिवेट हो जाते हैं तो हमने जो रेकी शक्ति का आवाहन किया है वो तुरंत इससे बहने लगते हैं। बट इट्स ओके, अगर आप कहीं पब्लिक प्लेस में हैं और आप नहीं भी करते हैं तो चले, कोई ऐसे टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। निखिल सर, आपको आवाज नहीं आ रही थी, अभी आ रही है क्या? मुझे प्लीज चैट बॉक्स पे यस और नो लिख के बता दीजिए। आई गेस सब ऑडिबल हैं। ओके, इट्स ओके, ठीक है। अच्छा ठीक है, सबको आ रही है आवाज, हाँ, सो दैट्स फाइन, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ओके, ठीक है सर, हाँ। स्टार्ट करते हैं कि ऑरा क्या है। सो ऑरा एक्चुअली, हाँ, जैसे आपने सुना होगा कि आज अब तो साइंस ने भी प्रूव कर दिया है ये कि हर एटम हमेशा मोशन में रहता है। हर एटम हमेशा मोशन में रहता है, तो अगर कोई भी चीज मोशन में है इसका मतलब कि उसके अंदर एनर्जी है, ठीक है। कोई भी चीज अगर मोशन में होती है तो उसको मोशन में लाने के लिए एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत होती है। इसका मतलब कि हर एटम एनर्जी का फॉर्म है। सो हमारे अराउंड 2 तरीके की एनर्जी हमें दिखती है, एक जो फिजिकल मैनिफेस्टेशन है एनर्जी का, और जो कि नॉन फिजिकल मैनिफेस्टेशन है। जैसे कि हमारी बॉडी है, दिस इज द फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एनर्जी। हमारी बॉडी या कि कोई भी बॉडी, चाहे अभी ये पेन ले लीजिए, तो दिस इज ऑल्सो अ फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एनर्जी, इसके अंदर भी एनर्जी है। सो जो भी बॉडी है, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, हर बॉडी का एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है और एक नॉन फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है। सो जो हमारी बॉडी है ये हमारा फिजिकल एग्जिस्टेंस है, एंड ऑरा इज द नॉन फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ आवर बॉडी। सो ये जैसे ये पेन है, इसका भी ऑरा होगा, इसके अराउंड भी ऑरा है, जैसे हमारे बॉडी है, हमारे बॉडी के अराउंड भी ऑरा है। सो जिस दिन हमने ऑरा देखने वाली क्लास की थी, तो उससे पहले मैंने आपको एक एक्टिविटी दी थी ब्लैक डॉट वाली, और आप सबने उस ब्लैक डॉट पे जब फोकस किया था तो आपको उसके अराउंड एक वाइट कलर का सर्कल दिखा था। सो दैट वाज द ऑरा ऑफ दैट ब्लैक डॉट, ठीक है। उसके बाद जब हमने अपने हाथों को रख के हमारा खुद का ऑरा देखा था, तो बहुत सारे लोगों को कलर्स दिखे थे, बहुत सारे लोगों को वाइट कलर्स दिखे थे। तो इसी तरीके से हर चीज का ऑरा होता है, हर बॉडी का ऑरा होता है, ठीक है। तो ऑरा क्या है बेसिकली? ऑरा इज अ बायोमैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बॉडी। हमारे अराउंड एक बायोमैग्नेटिक फील्ड होती है, उसको ऑरा कहते हैं। तो ये बायोमैग्नेटिक फील्ड हमारी प्रोटेक्शन लेयर का काम करती है। हमारी जो बॉडी है
उसके अराउंड ये पूरी एक फील्ड होती है, ये हमें ऐसे नेकेड आइज से नहीं दिखती जब तक कि हमने अपना कंसंट्रेशन पावर उतना डेवलप नहीं किया हुआ है, तब तक हमें नहीं दिखेगी, बट ये एग्जिस्ट करती है। सो दिस इज ऑरा। सो हमारे अराउंड एक जो बायोमैग्नेटिक फील्ड है, इसको हम ऑरा कहते हैं, ठीक है। तो इस ऑरा की फोटोग्राफी भी अब डेवलप कर ली गई है। फर्स्ट टाइम इसको फोटोग्राफ मीन्स इसको देखा था क्रिलियन, डॉक्टर क्रिलियन ने, और उसी का नाम से क्रिलियन फोटोग्राफी भी आई है। आजकल तो बहुत एडवांस फोटोग्राफी भी आ गई है जिसको डिजिटल ऑरा स्कैनर बोलते हैं। बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट्स उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं ये डिस्कस करने के लिए कि ऑरा इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों हम इतना सिग्निफिकेंस देते हैं। ठीक है, हमारे अराउंड है एक बायोमैग्नेटिक फील्ड, तो उससे क्या। तो ऑरा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये खाली एक एनर्जी फील्ड नहीं है, बल्कि ये हमारी एक प्रोटेक्शन लेयर है, ठीक है। कोई भी चीज़ जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हमारे पास आती है, वो हमारी इस एक्सटर्नल शील्ड से होते हुए हमारे बॉडी में, हमारे फिजिकल बॉडी तक पहुंचती है। तो हमारे फिजिकल बॉडी तक पहुंचने के लिए किसी भी एक्सटर्नल सब्सटेंस को हमारे ऑरा को पार करना पड़ता है, ठीक है। सो अगर हमारा ऑरा स्ट्रांग होगा और हमारी ये गार्डिंग शील्ड स्ट्रांग होगी, तो कोई भी बाहर का फिजिकल सब्सटेंस हमारे बॉडी तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इसीलिए आप देखेंगे कि छोटे बच्चों को बहुत जल्दी नज़र लग जाती है, उनका ऑरा बहुत वीक होता है, इसलिए उनको बहुत जल्दी नज़र लग जाती है, क्योंकि किसी की भी नेगेटिव थॉट, किसी का भी नेगेटिव इमोशंस उनको बहुत जल्दी इम्पैक्ट कर देता है, ठीक है। सो अब हमारे इंडियन ट्रेडिशन में आपने देखा होगा कि मम्मियाँ नज़र उतारती हैं, जब भी छोटे बच्चा बीमार होता है तो उसकी मम्मी ऐसे नज़र उतारती हैं। सो ये चीज़ें हमारे इंडियन ट्रेडिशंस में बहुत पहले से हैं कि हम ऑरा ठीक करते हैं, ऑरा प्योरीफाई करते हैं। ऊपर से आपने देखा होगा कि घरों में नमक के पानी का पोछा लगता है, सो दैट इज़ ऑल्सो एन ऑरा क्लींजिंग टेक्निक। उसके साथ साथ सबसे नॉर्मल सी चीज़ जो हम देखते हैं कि हम रोज़ नहाते हैं, जो हम नहा रहे होते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ ऑरा क्लींजिंग प्रोसेस। वो खाली फिजिकल बॉडी की क्लींजिंग नहीं हो रही होती है, वो आपके ऑरा की भी क्लींजिंग हो रही होती है। जब हम, आपने देखा होगा कि आप किसी दिन बहुत ज़्यादा थके हैं, बहुत परेशान हैं, और आपने एक बाथ ले लिया, आपने नहा लिया, तो आपको लगता है कि आपके बॉडी से आधा बोझ निकल गया, है ना। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारा ऑरा पूरा क्लीन हो जाता है नहाने से, जितने भी एक्सटर्नल सब्सटेंस होते हैं वो सारे के सारे बह जाते हैं नहाने से। सो ये सब चीज़ें हैं। और उसके साथ साथ एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आरती। हम सभी लोग आरती करते हैं, तो आपने देखा होगा कि इम्पॉर्टेंट ओकेजन्स में हम सभी आरती उतारते हैं। जैसे भाई दूज में भाई की आरती उतारते हैं, रक्षाबंधन में भाई की आरती उतारते हैं, या कोई बहुत दिनों बाद आया है उसकी आरती उतारते हैं। सो ये जो आरती उतारना है, दिस इज ऑल्सो एन ऑरा क्लींजिंग टेक्निक। इसमें हम फायर का यूज कर रहे हैं उनकी ऑरा को क्लीन करने के लिए। सो ये सब टेक्निक्स हैं जो जाने या अनजाने में हमारे एंसेस्टर्स ने हमें दी हैं कि हम इनको डेली रूटीन में डालें, और इससे क्या होगा कि हम अपने ऑरा को क्लीन रख सकते हैं। एंड एक और चीज़ है कि जो लोग रेगुलर मेडिटेशन करते हैं, जो लोग रेगुलर किसी ना किसी तरीके की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, वो अंदर से इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि उनका ऑरा ऑटोमेटिकली बहुत पावरफुल और बहुत लंबा हो जाता है, मीन्स बहुत वाइड हो जाता है। सो इसीलिए बोलते हैं कि आप किसी न किसी तरीके के स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व रहिए, या आप मेडिटेशन करिए, या आप रेकी हीलिंग करिए, जिससे आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग बना रहे, ठीक है। तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ अपना हैंड रेस करिए, या मुझे मी टाइप करिए, क्योंकि आज काफ़ी सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं। तो आप चैट बॉक्स में मी टाइप करिए, हम क्वेश्चंस लेंगे। मी टाइप करिए, वरना फिर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, सुंदर जी, हाँ जी सर, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। सुंदर जी, हेलो सर। हाँ हाँ, आपने बीच में एक बोला था कि अभी कुछ पानी की क्रिया क्या, शुद्धिकरण क्या, वो
वो तो मैंने मिस किया है, मुझे तो मालूम नहीं उसका। सर वाटर चार्जिंग की बात कर रहे हैं। अच्छा, हाँ जी जी हाँ, अच्छा इसके सर, बारे में बता। आप लेवल 1 पे है ना सर? जी जी। सर उसमें मेरा एक पूरा वीडियो है वाटर चार्जिंग का। ओके ओके, ठीक है, मैं वो फिर वो हाँ देख लूंगा। नो, कोई हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है, समझ गया। ठीक है सर। बाकी ओके, हम थैंक यू। डिटेल में इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है? एक सेपरेट सेशन लेंगे हम, ठीक है? ठीक है, ठीक। और किसी का कोई क्वेश्चन के प्लीज मुझे मी टाइप करिए। भाव्या मैम का है unmute। भाव्या मैम, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। Yes, ma'am. The sound is not coming. अभी तो आ रहा है ना? But ma'am, it's not clear. क्लियर नहीं है? मे बी आप अपने एंड से चेक करोगे क्या, क्योंकि यहाँ पे तो सबको ठीक आ रहा है साउंड। Ma'am, I have checked, but it's not fine. मैम मे बी आपका इंटरनेट कनेक्शन स्लो होगा, इसलिए हो रहा होगा। जी हाँ जी सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है जी। हमारे को कैसे पता चलेगा कि हमारा सर थोड़ा लाउड बोलिए प्लीज। हमारे को पता कैसे चलेगा कि हमारा औरत खराब है या हमारा औरत ठीक है? सर हमें ऐसे पता लगता है कि देखिए, अगर हम बहुत ज़्यादा बीमार होने लगते हैं या हम हमें ऐसा आपने देखा होगा कि जिन लोगों का ऑरा वीक होता है वो बहुत जल्दी जल्दी बीमार होते हैं। जैसे छोटे बच्चे, अगर कोई छोटा बच्चा है जैसे नजर लग गई है तो वो बेवजह बार बार बीमार होने लगता है। तो अगर आपका ऑरा वीक है तो आप फिजिकली भी अनफिट रहेंगे, प्लस आप मेंटली भी हमेशा थोड़ा सा स्ट्रेस्ड में रहते हैं, क्योंकि आपका जो ऑरा है वो आपके फिजिकल बॉडी का एक तरीके से रिफ्लेक्शन भी है। अगर हमारे फिजिकल बॉडी में किसी तरीके का डिसीज होता है तो वो हमारे ऑरा में पहले ही रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है? और अगर हमारा बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम है तो वो डेफिनेटली हमारे ऑरा में दिखता है। तो अगर आप फिजिकली अनफिट हैं, आपको कोई टेंशन है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से आपका ऑरा अफेक्टेड जरूर होगा, ठीक है सर? मतलब कोई शरीर में बीमारी है तो इसका मतलब हमारा ऑरा डिसबैलेंस है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। वो क्योंकि आपका ऑरा ऑटोमेटिकली, अगर आपको फिजिकल बॉडी में कोई प्रॉब्लम है तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि बाहर से कोई भी बीमारी या कोई भी सब्सटेंस अगर हमारे बॉडी में आता है तो सबसे पहले ऑरा के थ्रू आता है। अगर बाहर से कोई चीज आ रही है तो वो आपके ऑरा को पास करते हुए आएगी और डेफिनेटली आपके ऑरा को वो उसने अफेक्ट किया होगा। और अगर कोई भी चीज आपके अंदर से है, यानी कि आपके किसी इमोशन डिसबैलेंस की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसका मतलब कि वो कहीं ना कहीं आपके ऑरा पे जरूर अफेक्ट करेगा। अभी हम ऑरा के 7 लेयर्स पे बात करेंगे, तब आपको थोड़ा ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इसकी, ठीक है सर? हेलो, कहाँ गए? अच्छा हाँ, भानु सर, हाय सर। हाय। हाय हाय। हेलो। हाँ जी सर। मुझे एक छोटा सा वो था, ये पॉट जो रखा हुआ है ये भी इसका एक्सरसाइज हमने किया है या अभी बाकी है? कौन सा पॉट? पानी का पॉट विद सॉल्ट। नहीं, अभी हमें करना है, अभी तो हमने बस स्टार्ट किया है। हेलो। हाँ अभी हमने स्टार्ट किया है सर, अच्छा, अभी ओके, हमें करना है। ठीक है ठीक है, दैट वाज द ओनली माय क्वेश्चन। ओके, थैंक यू। कैरी ऑन। निखिल सर, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। जी सर। मैम मेरा सवाल ये है, जी मैं ऑडिबल? हाँ जी, हाँ जी। मेरा सवाल ये है कि हम अपने देवी देवताओं की भी आरती करते हैं, उनको ऑफर करते हैं, प्रेयर ऑफर करते हैं, आरती ऑफर करते हैं। तो लिविंग और नॉन लिविंग जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सब में ऑरा होता है, सबका अपना ऑरा बिल्कुल होता है। बिल्कुल, उनका तो भी होता है। उनका जो फोटो होगा ना, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। और डिजिटल ऑरा स्कैनर से फोटो लिया गया है दो चीजों का। एक तो ऐसी मूर्ति का जिसकी रेगुलर प्रेयर होती है, और एक ऐसी मूर्ति जिसको कोई प्रेयर नहीं करता। उसका डिजिटल ऑरा स्कैनर से जब हम फोटो लेते हैं तो आप देखेंगे कि दोनों के ऑरा में कितना डिफरेंस है। उसके साथ साथ जब हम अपने भगवान जी की आरती करते हैं तो आपने देखा होगा कि उनको आरती ऐसे किया, फिर हम पूरे घर में ऐसे करते हैं, है ना? क्या आपने देखा होगा कि आपके मम्मी पापा या जो भी करते आ रहे हैं, और फिर हम अपने ऊपर भी ऐसे लेते हैं।
तो दिस इज व्हाट प्योरिफाइंग योर ऑरा विद दैट फायर। हम अपने रूम को भी प्योरीफाई करते हैं, अपने ऑरा को भी प्योरीफाई करते हैं उसी फायर से। ओके मैम, थैंक यू। जी वेलकम सर, वेलकम। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और हम थोड़ी थोड़ी देर में थोड़े थोड़े क्वेश्चंस लेंगे, क्योंकि आज मेंबर्स ज़्यादा हैं, सबके क्वेश्चंस लेंगे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो लेट्स मूव ऑन। हाँ जी, सो हमने डिस्कस कर लिया कि ऑरा क्या है। और हाँ, अगर हमारा ऑरा वीक है तो क्या होगा। अगर हमारा ऑरा वीक होता है तो जैसे बहुत बार मैंने बताया है कि बाहर की किसी ना किसी तरीके की नेगेटिव ऊर्जा या कोई भी नेगेटिव सब्सटेंस हमको बहुत जल्दी अफेक्ट करेगा, और उससे क्या होगा कि हम फिजिकली, मेंटली, इमोशनली डिसबैलेंस्ड रहेंगे हमेशा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें हमेशा अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग रखना है। तो ये एक मैं एग्जाम्पल दिखा रही हूँ किरलियन फोटोग्राफी का, ये जिसका मैं बात कर रही थी। सी, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक मेडिटेटिव स्टेज में एक आदमी बैठा है और इसका ऑरा देखिए आप। सो दिस इज द फर्स्ट एनर्जी फील्ड, जो उसकी बहुत ज़्यादा नहीं दिख रही है बट थोड़ी सी दिख रही है। दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि किसी ने ऑरा का फोटोग्राफ लिया था। इसी तरीके से आप लीफ की भी फोटोग्राफ देख रहे होंगे, इसी तरीके से आपको की का भी फोटोग्राफ ये ऑरा दिख रहा होगा। सो दिस वाज टेकन बाय किरलियन फोटोग्राफी। इसको ये पहले यूज होता था, अब हमारे पास डिजिटल ऑरा स्कैनर्स आ गए हैं। ये देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रेकी इन्वोकेशन से पहले आप ऑरा देखिए, रेकी इन्वोकेशन के बाद आप ये देखिए, इनके हाथों से एनर्जी फ्लो होने लगी। तो ये हम ऑरा, डिजिटल ऑरा स्कैनर से हमने पता किया कि किस तरीके से हमारा रेकी जो है वो काम करता है। कि हमने जब नहीं रेकी को बुलाया था तब ये ऐसे हैंड्स थे, और रेकी इन्वोकेशन के बाद देखिए कैसे हो गए। यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि रेकी फ्लो हो रही है हमारे हाथों से। उसके बाद देखिए ये वीक ऑरा में आप देखेंगे कि ये जो लेंथ है बहुत कम है, बहुत ये वाइड नहीं है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इनका ऑरा वाइड होता जा रहा है। तो जितना ज़्यादा हम मेडिटेट करते हैं उतना ज़्यादा हमारा ऑरा वाइड होता जाता है और फैलता जाता है। उतनी ज़्यादा हमारी ये जो लेयर है ऑरा की वो वाइड होती जाती है, और उतनी ही स्ट्रॉन्ग होती जाती है, उतनी ही वाइड होती जाती है हमारी ये प्रोटेक्टिव लेयर। अब हम नेक्स्ट आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखेंगे इसी तरीके से। आप ये वाले एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पे एक हेल्दी ऑरा है, यहाँ पे हाई एसिडिटी वाला ऑरा आपको दिख रहा होगा, ये रेड। सो दिस इज शोइंग हाई एसिडिटी। उसके साथ यहाँ पे आप देखिए बहुत ही वेवी ऑरा है इनका, इम्बैलेंस्ड है, पूरा इम्बैलेंस्ड ऑरा है। यहाँ पे इनके ऑरा में हार्ट प्रॉब्लम दिख रही है। सो इस तरीके से आजकल ऑरा फोटोग्राफी से हम ऑरा देख लेते हैं। उसके बाद देखिए, जैसे मैंने बताया था कि वाटर चार्जिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इनफैक्ट आप रेकी में आए हैं तो रेकी के थ्रू आपको वाटर चार्जिंग करनी ही चाहिए। सो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको दिखेगा, भाव्य मैम मैं ये सेशन रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो अगर आपको नहीं वॉइस आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये रिकॉर्डेड मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आपको अपने एंड से रिकॉर्ड करना है सो यू कैन रिकॉर्ड, नो वरीज। यहाँ पे देखिए ये नॉर्मल वाटर है और ये चार्ज्ड वाटर है। हमने ये वाटर को रेकी से ऑलरेडी चार्ज करके रखा है, आप इसके कलर्स का डिफरेंस देख सकते हैं। उसके साथ ये नॉर्मल पेन देखिए, नॉर्मल पेन है और ये चार्ज्ड पेन है। देन ये देखिए, ये एक ऐसा मूर्ति है जिसका या एक ऐसी भगवान की फोटो है जिसकी प्रेयर नहीं हुई है, और ये एक ऐसी फोटो है जिसकी हम रेगुलर प्रेयर करते हैं। तो ये डिफरेंस हो जाता है, ये आपको डिजिटल ऑरा स्कैनर से बहुत आसानी से पता लग जाता है ये डिफरेंस। सो आई गेस आप लोग को ये थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से डिजिटल ऑरा स्कैनर्स और ये सब काम करते हैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो अपने हैंड रेज कर सकते हैं, या ऐसे
मुझे वेव कर सकते हैं सो आई कैन सी एंड आंसर देम, या आप चैट बॉक्स पे लिख दीजिए मी, तो आई विल आंसर। जो भी पूछ रहे हैं हाउ टू चार्ज वाटर, वो आप कल्पना मैम आप तो लेवल 1 पे हैं, तो आपको वहाँ पे वीडियो मिल जाएगा कि वाटर चार्जिंग कैसे करते हैं रेकी को इन्वोक करके। पुनीत सर, एक सेकंड पुनीत सर, हाँ हाँ जी सर बताइए सर आपको। हेलो हेलो जी सर जी। मैम, जैसे ये ओरा का चक्रों के साथ कोई लिंक होता है? जैसे जो चक्र हाँ का बखरा बखरा कलर होता है ना, डिफरेंट कलर होता है। हाँ होता है, अभी हम उस पर बात करेंगे। 7 लेयर्स होते हैं ऑरा के और वो हर चक्र के करस्पॉन्डिंग होते हैं, हम उस पर हाँ अभी जी, डिटेल में बात करेंगे जी। ठीक है। ठीक है सर, ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन? शंभू सर कहाँ पे हैं आप? शंभू सर आप मुझे दिख नहीं रहे, आप खुद अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं क्या? मुझे आप फोटो में नहीं दिख रहे हैं, आपका शायद वीडियो नहीं ऑन है। शंभू सर, शंभू सर प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी शंभू सर, हेलो। मैम हम अपना ऑरा कैसे क्लीन कर सकते हैं? अभी हम करेंगे। हेलो मैडम, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है सर। हेलो हाँ जी मैडम, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। मैडम मेरी आवाज आ रही है? सर हेलो आ रही है सर, आ रही है। मैडम, मेरा सवाल ये था कि जो ऑरा जो होता है उसका एक नॉर्मल आदमी का वेट कितना होता है ऑरा का? नॉर्मल हेलो आदमी का हेलो रेंज? नॉर्मल आदमी का ऑरा कितना होता है? मेरा क्वेश्चन ये था मैम कि एक नॉर्मल आदमी का ऑरा का वेट कितना होता है? सर मतलब वेट, कहाँ तक, हाँ रेंज मतलब कितने सेंटीमीटर तक उसके बॉडी से उसके ऑरा की वेट होती है? सर 2 से 3 फीट नॉर्मल। जो ऑरा होता है उसकी वेट कितनी है, कहाँ तक उसका ऑरा होता है? फिजिकल बॉडी से, हाँ रेंज कितने तक होती है? कितने फिजिकल, सेंटीमीटर तक होता है? या हाँ सर मैं बोल रही हूँ फिजिकल, नॉर्मल आदमी का ऑरा कितने सेंटीमीटर तक का होता है? सर फिजिकल बॉडी से 2 से 3 फीट तक का होता है नॉर्मल आदमी का। हेलो शंभू सर, आपका ना वॉइस का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है तो शायद इसीलिए हम बात नहीं कर पा रहे हैं। वैसे आप सुन लीजिए, एक नॉर्मल जो ऑरा होता है, एक नॉर्मल इंसान का ऑरा, उसका ऑरा हमारे फिजिकल बॉडी से 2 से 3 फीट का होता है। बाकी बहुत सारे जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं उनका ऑरा कुछ कुछ किलोमीटर तक का भी होता है। सो ऑरा का कोई लिमिट नहीं है, बहुत लंबा भी हो सकता है, और जो कुछ भी नहीं करता उसका लगभग 2 से 3 फीट का ऑरा रहता है। जो मेडिटेशन करते हैं उनका और थोड़ा 1 मीटर तक रहता होगा। तो इस तरीके से जितना आप आध्यात्मिक प्रोसेस में हैं, जितना आप ध्यान करते हैं, जितना मेडिटेशन करते हैं, जितना आप हीलिंग करते हैं, उस हिसाब से आपके ऑरा का रेंज होता है। ठीक है, अभी भी कुछ लोग ज्वाइन इन कर रहे हैं। आई रिक्वेस्ट कि प्लीज नेक्स्ट टाइम से ज्वाइन करिए ताकि हमें बीच में डिस्टर्बेंस ना हो। सो अब हम एक काम करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स लास्ट में लेंगे, बिकॉज आज काफी सारे मेंबर्स हैं तो यहाँ पे अब क्वेश्चंस लेना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे कि हमारे ऑरा के लेयर्स कितने होते हैं। जैसे कि हमने चक्रों के ऊपर बात किया था कि हमारे बॉडी में 7 मेजर चक्र होते हैं, तो हर चक्र के करस्पॉन्डिंग ऑरा का लेयर भी होता है। ठीक है, बट
जैसे कि 7 मेजर चक्र हैं, उसी हिसाब से हमारा 7 ऑरा का लेयर भी होता है। तो जो 7 ऑरा के लेयर होते हैं, आप ये देखिए कि 3 फिजिकल प्लेन के होते हैं, 1 एस्ट्रल बॉडी एंड 3 स्पिरिचुअल प्लेन के। जैसे कि हमने चक्रों की जब बात की थी तो हमने ये देखा था कि हमारे जो 3 चक्र हैं नीचे के, हमारा मूलाधार चक्र और हमारा स्वाधिष्ठान चक्र और हमारा मणिपुर चक्र, तो ये फिजिकल बॉडी के पार्ट्स हैं। मीन्स इनकी जो क्वालिटीज हैं और इनका जो फंक्शन है वो हमारे फिजिकल बॉडी तक सीमित रहता है। और उसके बाद हमारा हार्ट चक्र था जो एक कनेक्टिंग था। इसी तरीके से यहाँ पे आप देखोगे ये जो एस्ट्रल बॉडी है ये फिजिकल प्लेन और स्पिरिचुअल प्लेन को कनेक्ट करता है। और हमारे बॉडी में जो स्पिरिचुअल प्लेन्स आते हैं वो आते हैं हमारे थ्रोट चक्र से, हमारे थर्ड आई से और हमारे क्राउन चक्र से। उसी तरीके से हमारे ऑरा में भी यही होता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमारे अभी भी कुछ लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई, जस्ट अ सेकंड, सॉरी। हाँ जी, सो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे ऑरा के लेयर्स कितने हैं। ये शायद टॉपिक हम फर्स्ट टाइम ले रहे हैं। तो ऑरा का जो फर्स्ट लेयर होता है जो जस्ट हमारे फिजिकल बॉडी के जस्ट बाहर होता है, इसका कलर होता है लाइट ब्लूइश। तो जब हमने उस दिन एक्सपेरिमेंट किया था तो बहुत सारे लोगों को ग्रीनिश लाइट ब्लूइश कलर दिखा था। तो वो हमारे ऑरा का फर्स्ट लेयर होता है, ठीक है, जिसको हम एथरिक लेयर बोलते हैं। सो ये जो लेयर है इसको देखना सबसे आसान होता है। जब भी हम ऑरा देखने की प्रैक्टिस करते हैं तो जो फर्स्ट लेयर है जो हमें विजिबल होता है दैट इज दिस एथरिक लेयर, ठीक है। अब इस एथरिक लेयर की हीलिंग कैसे होती है, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट लेयर है और इसका कनेक्शन होता है मूलाधार चक्र से। तो जैसे कि हमें पता है कि मूलाधार चक्र कैसे स्ट्रॉन्ग रहता है, जब हम फिजिकली फिट हों, जब हम किसी ना किसी तरीके के फिजिकल एक्सरसाइज करते हो डेली रूटीन में, और उसके साथ साथ हम किसी तरीके से हम ग्राउंड से जुड़े रहते हैं, हम अर्थ एलिमेंट से जुड़े रहते हैं, तब हमारा मूलाधार स्ट्रॉन्ग रहता है। उसी तरीके से हमारी जो ये लेयर है हमारे बॉडी की, वो तभी स्ट्रॉन्ग रहती है जब हम अपने आप को किसी न किसी तरीके के फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखते हैं, ठीक है। तो आई गेस किसी ने अपने आप को अनम्यूट कर दिया, म्यूट ऑल कर दिया, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट लेयर और ये करस्पॉन्ड करती है हमारे मूलाधार चक्र को। उसके बाद आता है हमारा दूसरा लेयर जिसको हम जो करस्पॉन्ड करता है हमारे सेकंड चक्र को, यानी कि हमारे स्वादिष्ठान चक्र को, ठीक है। अब ये क्या है, क्योंकि ये हमारे स्वादिष्ठान चक्र का है, तो हमारा जो स्वादिष्ठान चक्र है दैट इज मोर अबाउट फीलिंग्स एंड इमोशंस। तो इसीलिए अब अगर इस लेयर में प्रॉब्लम होती है तो इसकी हीलिंग कैसे होती है, वो होती है अपने आप से अनकंडीशनल लव करना। जब हम अपने आप से अनकंडीशनल लव करते हैं, मीन्स जैसे कि हम बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जो बहुत इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स महसूस करते हैं, तो उनके केस में क्या होता है, हमेशा उनका स्वादिष्ठान वीक रहता है। तो अगर आपको अपना स्वादिष्ठान स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके लिए आपको अपने आप से पहले लव करना स्टार्ट करना होगा, अपने आप को इम्पोर्टेंस देनी होगी और अपने आप को अनकंडीशनल लव करना होगा। तो इसके लिए ही मैंने एक एक्सरसाइज बनाई थी जो क्योंकि म्यूजिक नहीं काम कर रहा है तो हम ये इसको अभी बाद में करेंगे। सो अब नेक्स्ट पे आते हैं। थर्ड लेवल होता है जो मेंटल लेवल है, जो कि हमारे सोलर प्लेक्सस से रिलेट करता है और इसका कलर होता है येलो। जो हमारा सेकेंड लेयर था उसका कलर वैरी करता है, उसका रेनबो कलर होता है। कोई भी रेनबो के जो भी 7 मेजर कलर्स हैं उनमें कोई भी हो सकता है इस ऑरा का कलर, ठीक है। जो हमारा थर्ड लेयर होता है उसका कलर हमें येलो देखने को मिलता है, ये हमारे सोलर प्लेक्सस से करस्पॉन्ड करता है। और इसकी हीलिंग कैसे होती है, ये हीलिंग होती है हमारी पॉजिटिव एटीट्यूड से। जब हम पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं किसी भी चीज़ के प्रति, हमारा बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि कुछ लोगों का हर चीज़ में एक नेगेटिव एटीट्यूड रहता है,
कुछ लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक होते हैं और कुछ लोग हर चीज में कुछ ना कुछ नेगेटिव देखते हैं। ये नॉर्मल सी बात है। सो जो लोग ऑप्टिमिस्टिक हैं, जो हर चीज में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी देख लेते हैं, उनका ऑरा अपने आप, ये वाली जो लेयर है थर्ड लेयर, वो अपने आप उनकी स्ट्रॉन्ग रखते हैं, वो अपने आप उनकी स्ट्रॉन्ग रहती है। ठीक है, उसके बाद जब हम फोर्थ लेयर पे आते हैं, ये एस्ट्रल लेवल है, ये हमारे हार्ट चक्र को करस्पॉन्ड करती है और ये कनेक्टिंग लेयर है। हमारे ये जो 3 नीचे के चक्रास हैं उनको और हमारे ये जो 3 ऊपर के चक्रास हैं उनको कनेक्ट करती है। तो ये जो हमारी एस्ट्रल लेयर है, इसी में हमारे सारे जितने भी पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं या किसी भी तरीके के रिलेशनशिप इश्यूज और हमारे चाइल्डहुड के जो भी हमारे पास्ट के जो भी थॉट्स या मेमोरीज होते हैं, वो इस लेयर में होते हैं। और इसकी हीलिंग कैसे होती है? अनकंडीशनल लव फॉर अदर्स। यहाँ जब हमने अपने सेकंड लेवल की बात की थी, तो सेकंड में हमने बोला था कि अनकंडीशनल लव फॉर सेल्फ। जब हम अपने आप से अनकंडीशनल लव करते हैं तो हम अपने सेकंड लेयर को स्ट्रॉन्ग करते हैं। बट जब हम दूसरों से अनकंडीशनल लव करते हैं तो हम अपने हार्ट चक्र को स्ट्रॉन्ग करते हैं और प्लस हमारी ये जो हार्ट चक्र की करस्पॉन्डिंग एस्ट्रल लेयर है, इसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। और हम बीइंग अ हीलर, हम सभी लोग एक ही चीज पे फोकस करते हैं हमेशा, और वो है हार्ट चक्र पे। क्योंकि जैसे मैंने बहुत बार पहले बताया कि जब तक हम दूसरों से लव नहीं कर पाएंगे, जब तक हम दूसरों का दर्द नहीं महसूस कर पाएंगे, तब तक हम अच्छे हीलर नहीं बन सकते। ठीक है, तो ये हमारी फोर्थ लेयर थी और ये स्ट्रॉन्ग होती है अनकंडीशनल लव फॉर अदर्स से। ठीक है, उसके बाद हमारी लेयर आती है जो हमारे थ्रोट चक्र को करस्पॉन्ड करती है और हमारे थ्रोट चक्र का कलर है ब्लू। इस लेयर का भी कलर है ब्लू, एग्जैक्टली ब्लू। ठीक है, ये क्या करता है? अब इसकी हीलिंग कैसे होती है? ट्रुथ से। जब हम अपने लाइफ में सच बोलते हैं, जब हम जो भी बोलें वो सेंसिबल बोलें। कुछ लोगों की आदत होती है एक्स्ट्रा बोलने की, मतलब बात कर रहे हैं, बहुत गॉसिप करते हैं, बहुत चीजें एक्स्ट्रा बोलते हैं, कभी कभी बोलते बोलते कुछ ऐसी चीजें बोल जाते हैं जो नहीं बोलनी चाहिए थी, या फालतू की बातें करते हैं। सो ऐसे लोगों की ये लेयर वीक रहेगी। जिनको अपनी ये लेयर स्ट्रॉन्ग करनी है, उनको 2 चीजें ध्यान रखनी है, जो बोलें सच बोलें और कम बोलें। थोड़ा बोलिए बट जो बोलिए अच्छा बोलिए और सच बोलिए। ठीक है, जब आप सच बोलेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये लेयर अपना स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट लेयर पे। ये हमारी जो लेयर है 6th लेयर, ये करस्पॉन्ड करती है हमारे थर्ड आई चक्र की। इसके कलर भी हमारे वेरिएंट होते हैं और ये हमें अनकंडीशनल लव फॉर ऑल क्रिएशन सिखाती है। मतलब हमने अपने सेकेंड लेवल पे सीखा था अनकंडीशनल लव फॉर आवरसेल्व्स। देन जब हम अपने फोर्थ लेयर पे आए तो इसकी हीलिंग हमने सीखी कि कैसे होती है जब हम दूसरों से अनकंडीशनल लव करते हैं, यानी कि दूसरे ह्यूमन से। और जब हम अपने 6th लेयर पे आते हैं, जिसको हम सेलेस्ट्रियल लेयर बोलते हैं, तो इसकी हीलिंग कैसे होती है? जब हम अनकंडीशनल लव करते हैं सारी क्रिएशन से, मतलब एंटायर क्रिएशन, चाहे वो कोई जानवर हो, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो लिविंग थिंग हो, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो, किसी भी तरीके की चीज हो, जब हम हर चीज में डिवाइन पावर देखते हैं, जब हम हर चीज में डिवाइन एसेंस देखते हैं, जब हम हर चीज को सोचते हैं कि ये डिवाइन की क्रिएशन है और हमें इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, इसको लव करना चाहिए, तब हम अपने 6th लेयर को ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं। तो जिनकी ये 6th लेयर स्ट्रॉन्ग होती है, जिनकी मतलब ये आपको लेयर एक तो बहुत कम लोगों में ये दिखेगी कि ये स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम ऊपर उठते जाते हैं या जितना ज़्यादा हम बाहर की तरफ निकलते रहते हैं, आप देखेंगे कि उतनी ही ये डिस्टॉर्टेड होती जाती है। क्योंकि जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं उनकी तो स्ट्रॉन्ग रहेंगी, बट जो लोग स्पिरिचुअल नहीं हैं उनकी आप देखेंगे कि 6th और 7th लेयर बिल्कुल डिस्टॉर्टेड रहती है। सो क्योंकि हम सब लोग एक स्पिरिचुअल पाथ में हैं, तो डेफिनेटली हमारी 6th लेयर अच्छे शेप में होनी चाहिए। और जब हम भगवान की क्रिएशन को अनकंडीशनल लव देते हैं, हर चीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम अपनी लेयर को स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं।
उसके बाद जो लास्ट लेयर आती है जिसका कलर है गोल्डन, और इसको बोलते हैं कि ये पूरा एग के शेप में फॉर्म करती है। आप ये देख रहे होंगे ये पूरा ओवल बन रहा है, दिस इज एग लाइक शेप। ये पूरा एक एग लाइक शेप में होती है और ये हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट और वाइडेस्ट लेयर होती है। और यही लेयर होती है जो आप देखेंगे जो गुरुज होते हैं या जो बहुत स्पिरिचुअल लोग होते हैं उनमें ये लेयर सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड और प्रोमिनेंट ये वाली लेयर होती है। और ये कैसे हो सकती है? डिवाइन विजडम हीलिंग इज रिमेम्बरिंग द परफेक्शन इन ऑल ऑफ लाइफ, मतलब इट्स लाइक परफेक्शन। सो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर है एंड ये सबसे आउटर लेयर है और ये हमारे क्राउन चक्र को करस्पॉन्ड करती है। और जैसे कि आपको पता है कि क्राउन चक्र इज फॉर द डिवाइन कनेक्शन। क्राउन चक्र से हम क्राउन चक्र एक्टिवेशन का मतलब होता है कि हम डिवाइन से कनेक्ट हो जाते हैं, मतलब जो अल्टीमेट सोर्स है हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं। उसी तरीके से ये जो लेयर है ये हमारे क्राउन चक्र से कनेक्ट करती है और ये लेयर ये दिखाती है। और इस लेयर की हीलिंग आप ये समझ लीजिए कि इस लेयर की हीलिंग तब होती है जब हमारा उस डिवाइन से कनेक्शन हो चुका होता है, हम उस डिवाइन से कनेक्ट हो चुके होते हैं। सो नॉर्मल लोगों में आप ये देखोगे ये वाली लेयर हमेशा डिस्टॉर्टेड ही मिलेगी। जो लोग स्पिरिचुअल पाथ पर होते हैं, जो लोग मेडिटेशन करते हैं, जो लोग एक डिवाइन कनेक्शन एस्टैब्लिश कर चुके होते हैं, उन लोगों में इस लेयर ये वाली लेयर धीरे धीरे प्रोमिनेंट होती रहती है। ठीक है। और एक और चीज है कि जो ऑरा के ये जो लेयर्स हैं इनके वाइब्रेशंस बढ़ते रहते हैं। जैसे कि जब हम फिजिकल बॉडी में होते हैं तो हमारा वाइब्रेशन लो होता है। जब हम अपने एथरिक बॉडी की वाइब्रेशन देखेंगे तो वो थोड़ी हाई होती है। फिर जब हम अपने इमोशनल बॉडी की वाइब्रेशन देखेंगे तो वो उससे भी हाई होती है। फिर जब हम अपने थर्ड लेवल यानी कि मेंटल बॉडी की वाइब्रेशन देखेंगे तो उससे भी हाई होती है। इसी तरीके से हम जैसे जैसे लेयर्स में ऊपर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारी बॉडी के वाइब्रेशंस भी बढ़ते जाते हैं। और ये जो हमारी लास्ट लेयर है ऑरा की, इसका वाइब्रेशन स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। ठीक है। तो ये थे हमारे 7 लेयर्स ऑफ। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो पर्टिकुलर ओरा जो रहती है जैसे कि 7 कलर है उसमें कोई एक वन पर्टिकुलर कलर को हाई करना है तो कैसे कर पाएगा? सर हमें नहीं पता ना कि हमारा कौन सा कलर अभी फिलहाल प्रोमिनेंट है, क्योंकि ये कलर रेंज करते हैं, कोई एक फिक्स कलर नहीं रहता है। ये हमारे इमोशंस पे, हमारे मूड पे ये स्विंग करते हैं, कोई एक पर्टिकुलर नहीं रहता। हाँ ओके। हमें बेसिकली हमारा फोकस कलर्स पे नहीं होना चाहिए, हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हम अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर पाएं। इनफैक्ट मैं वही बोलना चाहता हूँ कि जैसे कि कलर के ऊपर से स्पेसिफाई हो रहा है कि ये ओरा ये चक्र से बिलोंग करता है, वैसा मेरा बोलने का मतलब है कि कोई पर्टिकुलर ओरा जैसे कि है हमारा जो भी चक्र मतलब इनबैलेंस है तो उसकी ओरा वीक रहेगी, वैसा ही रहेगा ना? हाँ सर बिल्कुल, क्योंकि हमारा हर चक्र करस्पॉन्ड करता है एक ऑरिक लेयर को। बिल्कुल। बट ये दोनों एक दूसरे से एक रिलेशन में, अगर आप अपने चक्र को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आपका वो ऑरिक लेयर अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ओके मैम, है ना? ओके जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? शिफाली यस मैम। जैसे आप दिया लगाते हैं उसमें ये सारे के सारे चक्र आई कैन सी, तो ऑरा का कैसे पता लगेगा? मतलब वो तो सिर्फ दिए का है तो वो आपका तो नहीं होगा ना, वो तो दिए का होगा जो आप प्रेयर कर रहे हो। मैम आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन। जैसे आप प्रेयर कर रहे हो, आपने दिया लगाया हुआ है, हाँ, ये में आई कैन सी ऑल चक्रास, मतलब मुझे बहुत साल हो गए प्रेयर करते, तो ये जैसे आपने किसके चक्रास आपको दिखते हैं दिए में? मेरे को दिए के दिखते हैं, जैसे ये आपने अभी दिखाया है ना मेरे को। दिए के मैम चक्र नहीं होंगे, आपको वो लॉ का ऑरा दिखता होगा। हाँ, लॉ का। दैट इज नॉट चक्र मैम, चक्र खाली हमारे ह्यूमन बॉडीज का पार्ट है। तो जैसे मेरा ऑरा अलग होगा, वो दिए का ऑरा अलग होगा। बिल्कुल आपका अलग तो होगा। दिए का ऑरा अगर इतना आ रहा है तो उसका क्या मतलब है? मतलब ऐसा जिसका कोई मतलब नहीं है, वो आपको दिख रहा है बस। अच्छा।
मैंने कहा मे बी कोई मीनिंग होगा। नहीं नहीं, मतलब मुझे उसके बारे में नहीं पता, हो सकता है। मैम मैंने क्वेश्चन किया, आपको मैसेज किया है। कौन बोल रहे हैं सर? करण, हाँ किरण जी कुमार। सर, जी सर बताएं। मैंने आपको एक क्वेश्चन किया, आपने मैसेज किया चैट बॉक्स में। सर मुझे नहीं आया, आप यहीं पे पूछ लीजिए। मैम मैंने क्वेश्चन किया कि अपने चक्रास को रेकी के द्वारा एक्टिवेट कैसे क्या कर सकते हैं? सर चक्रास की आप जो नॉर्मल, आप लेवल 1 पे हैं राइट? जी जी जी। हाँ, तो लेवल 1 पे जो हम नॉर्मल अपनी फुल बॉडी हीलिंग करते हैं, उससे हमारी चक्र हीलिंग भी हो रही होती है, ठीक है? इस मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक्टिवेट हो रहा है, या कोई वो एनर्जी फीलिंग का कैसे? सर ऑटोमेटिकली आपके बॉडी में वो रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। जैसे कि अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है तो वो आपकी हील होने लगेगी, क्योंकि आप ये समझिए कि आपके बॉडी में प्लीज अपने आप को सब लोग म्यूट कर दीजिए। फर्स्ट लेवल में मतलब एनर्जी फ्लो कितना रहता है रेकी का? सर कोई इसमें नाप नहीं होता, ये कोई बैरोमीटर नहीं है कि फर्स्ट लेवल में इतना फ्लो होगा या सेकंड लेवल में इतना फ्लो होगा। यहाँ पे कोई नाप नहीं होता। जी मैडम, आप समझ नहीं पा रहे। एक सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है सर आपकी। मेरे कहने का मतलब ये है मैडम कि फर्स्ट लेवल में कोई बंदा जैसे एंटर करता और वो इस चीज की प्रैक्टिस करता, तो उसमें और सेकंड लेवल या थर्ड लेवल में सर फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल में इतना डिफरेंस हो जाता है कि जब हम फर्स्ट लेवल पे होते हैं, अपनी सेल्फ हीलिंग करते हैं, तो हम अपने अंदर की पावर्स को एक्टिवेट करते हैं। प्लस हम ये सीखते हैं कि किस तरीके से हम जो ऑलरेडी हमारे अंदर शक्ति है, उस शक्ति को कैसे यूज करें, ठीक है? उसके बाद जब हम सेकेंड लेवल पे आते हैं, तो सेकेंड लेवल में हमें सिंबल्स का सहारा मिल जाता है, जिससे हमें और पावर मिलती है, और प्लस हम डिस्टेंस हीलिंग कर पाते हैं, हम एडवांस्ड इमोशनल हीलिंग कर पाते हैं। तो जब हम थर्ड लेवल पे आते हैं, तब हम और एडवांस्ड हीलिंग कर पाते हैं। तो ये वाला टॉपिक हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम ऑरा पे डिस्कस करें। अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए, ठीक है? और मैम मैं बात करूं? सुहास जी जी सर। इसमें आपने एक सफेद ओरा की बात मतलब सफेद ओरा भी होता है अपना, आपने ऐसा कहीं, तो वो कहाँ येलो जो ओरा है उससे पहले पहले होता है, वही है क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ डिफाइंड नहीं है कि सफेद ओरा पहले होगा या येलो ओरा पहले होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। हाँ, वो कैसे भी हो सकता है, और वो आपको कैसा भी दिख सकता है। आपके बॉडी में जो प्रोमिनेंट कलर होगा ना, जो लेयर प्रोमिनेंट होगी, और आप जब अपना ऑरा चेक करोगे तो आपको उस लेयर का कलर दिखेगा, जो भी आपके बॉडी में प्रोमिनेंट है। What it indicates then? वो क्या सूचित करता है? ये हमने जब ऑरा कलर डिस्कस किया था कि हाउ टू सी योर ऑरा, उसमें मैंने बताया था ना। बैलेंस है इसका कहना है। तो आप उस शीट को देख के आप उससे ओके जी, ओके जी, थैंक यू मैम। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन प्लीज मी टाइप करिए। मैम मैं प्रज्ञा बोल रही हूँ। हाँ जी, सुन सकते हैं मुझे? जी जी जी। मैम जब ऑरा देखने की हम प्रैक्टिस जो करते हैं, जो डॉट रख के फिंगर्स के बीच में हम रखते हैं, तो वो तो हम बहुत कम विड्थ का देख पाते हैं, एज इन मिलीमीटर्स में ही दिखता है हमको। लेकिन आपने कहा कि 2 to 3 फीट होता है, इतना सारा हम अपना ऑरा देख सकते हैं क्या? हम वो बहुत प्रैक्टिस से देख सकते हैं, हमें पूरा ऑरा ऐसे नहीं दिख सकता। एंड इनफैक्ट हम खाली हम अपने 4 लेवल्स तक ही नेकेड आइज से अपना ऑरा देख पाते हैं। उसके बाद हम बहुत मतलब शायद उसके लिए बहुत ज्यादा पावर्स या बहुत ज्यादा आपने अपनी थर्ड आई पे काम किया हो, तब आपको दिख सकता है, वरना वो ऐसे नहीं दिख सकता। और आपको अगर बिल्कुल डिस्टिंग्विश्ड ऑरा देखना है, तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा त्राटक करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा, तभी आप अपने डिस्टिंग्विश्ड ऑरा को देख सकते हैं लेवल बाय लेवल, वरना ऐसे नहीं दिखेगा वो। और जो भी आपको एक लेयर दिख रही है, दैट इज द प्रोमिनेंट लेयर। मतलब कि अभी जैसे हमने 7 लेयर्स पे बात की थी ना, तो अगर आपको कोई एक कलर दिख रहा है, इसका मतलब कि वो आपके ऑरा का प्रोमिनेंट कलर है, और वो लेयर आपके ऑरा की प्रोमिनेंट लेयर है। सबसे वाइड वही लेयर है, इसीलिए वो आपको दिख रही है।
अच्छा, और जितने हम लेयर देख सकते हैं मैक्सिमम हम जैसे कह रहे हैं 3 to 4, उसमें हाँ हम डिस्टिंग्विश अभी तो नहीं कर पाएंगे कि कौन सा लेयर कौन सा है। जो एक हमें दिख रहा है कि हाँ ब्लूइश सा कलर है, उसमें चारों भी हो सकते हैं या उसमें एक ही भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है क्या? मतलब आपको अगर 4 डिफरेंट कलर्स दिखेंगे तो ऑब्वियसली आप डिस्टिंग्विश कर पाओगे। अभी एक ही दिख रहा है, मतलब हमें एक ही फिजिकल लेयर दिख रही है, हमें और कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ, वो लेयर है जो आपके ऑरा के प्रोमिनेंट लेयर है, सबसे स्ट्रॉन्ग लेयर। अच्छा, वो हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सी लेयर है, कि फर्स्ट है कि सेकंड है कि थर्ड है? नहीं, वो नहीं पता लगेगा कि ये कौन सी लेयर है। हाँ, अभी तो नहीं पता लगेगा जी। मैम कैन यू टेक क्वेश्चंस लेटर ऑन? ठीक है, हाँ हम क्वेश्चंस बाद में लेंगे, ठीक है। चलिए हम मूव ऑन करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। हाँ, अब हम ऑरा क्लींजिंग एक्सरसाइज करते हैं, जिसके लिए हम सब गैदर हुए हैं क्योंकि सबको बहुत कंफ्यूजन होता है ऑरा क्लींजिंग में। ऑरा क्लींजिंग के लिए सबसे पहले आप सबने शायद अपना ये वेसल ले लिया होगा, सबके पास है ना अपना वेसल। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक पानी के वेसल में आपको नमक का पानी लेके रखना है। आई गेस सबके पास है वो। सब लोग उसको रेडी कर लीजिए। सब रेडी हैं? मुझे आर टाइप करिए चैट बॉक्स में अगर आप सब लोग रेडी हैं। ओके मैम, सबकी आवाज क्लियर आ रही है, बस आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। मैम पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, बाकी सबको तो क्लियर आ रही है, सिर्फ आपको नहीं आ रही। बोलो हेडफोन लगाएंगे, हेडफोन से आ रही है आपकी आवाज क्लियर, वैसे नहीं आ रही है। ओके, हेडफोन लगाएंगे। भाव्य आप हेडफोन यूज करिए प्लीज। हेडफोन से बिल्कुल क्लियर आ रही है आवाज। ठीक है भाव्य, हेलो। ओके मैम। ओके ठीक है, सब लोग रेडी हैं। हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई गेस सब लोग रेडी हैं। इसमें क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 11 टाइम्स, जैसे आप सबको पता है कि हम अपने 11 टाइम्स अपना ऑरा क्लीन करते हैं। इसमें क्या करेंगे, हम अपने ऑरा से 10 नेगेटिव इमोशंस निकालेंगे। ठीक है, हम सबसे पहले अपने ऑरा से ये 10 नेगेटिव इमोशंस निकाल लेंगे और उसके बाद जो भी बचे हुए नेगेटिव इमोशन होंगे वो 11th टाइम पर निकालेंगे। ठीक है, जो पहला नेगेटिव इमोशन है वो हम अपने ऑरा से निकालने वाले हैं, वो है डर, फियर। ठीक है, जैसे कि हम सबको पता है कि ऑरा क्लींजिंग कैसे करनी है। आपको अपने हाथ दोनों ऐसे लेकर आने हैं, ठीक है, और धीरे धीरे स्वाइप करके ऐसे अपने बॉडी से आपको साइड में करते हुए फिर अपने पैरों पे लेके आना है। पैरों से आपको गार्बेज उठाना है अपने हाथों में और फिर आपको अपने नमक के पानी में डाल देना है। ठीक है, सबको क्लियर है? आपको अपना ऐसे स्वाइप करना है अपने बॉडी के शेप में। स्वाइप करके पूरा धीरे धीरे स्वाइप करेंगे, धीरे धीरे स्वाइप करके पैरों से नीचे लेकर आना है, ऐसे गार्बेज के फॉर्म में भाव करना है कि आपने ऐसे पूरा गार्बेज इकट्ठा कर लिया है और फिर आपको नमक के पानी में अपने हाथों को डिप कर देना है। ठीक है, लेट्स बिगिन। फर्स्ट करते हैं कि हम अपने ऑरा से फियर निकालेंगे, क्योंकि बहुत सारे हमारा सबसे जो बड़ा दुश्मन है वो है फियर। हमें बहुत टाइम डर लगता है किसी न किसी चीज से, किसी न किसी इंसान से, किसी न किसी बात से, तो हम फियर को निकालेंगे। ठीक है, तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपने हाथों को जैसे जैसे मैं बोलूं वैसे वैसे पीछे रिपीट करिए। ठीक है, मैं अपने ऑरा से डर को निकाल रहा हूँ। मैं अपने ऑरा से डर को निकाल रहा हूँ। मैं अपने ऑरा से डर को निकाल रहा हूँ। अब मैं डर मुक्त हूँ। अब मेरा ऑरा हर प्रकार के डर से मुक्त हो चुका है। अब मेरा ऑरा हर प्रकार के डर से मुक्त हो चुका है। अब मेरा ऑरा हर प्रकार के डर से मुक्त हो चुका है। अब अपने हाथों को डाल दीजिए नमक के पानी में। ठीक है, ऐसे ही हम 3 बार बोलेंगे कि अब मैं मुक्त हूँ और अब मेरा ऑरा मुक्त हो चुका है।
सो ऐसे एक तो इमोशन को हम 3 बार बोलेंगे, उसके बाद अपने ऑरा के लिए बोलेंगे कि हमारा ऑरा फियर से मुक्त हो चुका है, ठीक है। और फिर हम बोलेंगे कि अब मैं फियरलेस हूँ, नाउ आई एम फियरलेस, आई एम फियरलेस, आई एम फियरलेस, ठीक है। नाउ द सेकेंड इमोशन इज एंगर। हम गुस्सा बहुत करते हैं। फिर से अपने हाथों को लेकर आइए। मैं अपने ऑरा से क्रोध को निकाल रहा हूँ, मैं अपने ऑरा से क्रोध को निकाल रही हूँ, मैं अपने ऑरा से क्रोध को निकाल रही हूँ। अब मैं क्रोध मुक्त हूँ, अब मैं क्रोध मुक्त हूँ, अब मैं क्रोध मुक्त हूँ। अपने हाथों को डाल दीजिए। अब नेक्स्ट इमोशन है ईर्ष्या। मैं अपने ऑरा से ईर्ष्या या जलन को निकाल रही हूँ, मैं अपने ऑरा से ईर्ष्या को निकाल रही हूँ, मैं अपने ऑरा से ईर्ष्या को निकाल रही हूँ। अब मेरा ऑरा ईर्ष्या से मुक्त है, अब मेरा ऑरा ईर्ष्या से मुक्त है, अब मेरा ऑरा ईर्ष्या से मुक्त है, मुक्त है, मुक्त है। अपने हाथों को डाल दें। नेक्स्ट इमोशन है चिंता। हम बहुत चिंता करते हैं। अपने हाथों को लेकर आइए। मैं अपने ऑरा से चिंता को निकाल रही हूँ, मैं अपने ऑरा से चिंता को निकाल रही हूँ, मैं अपने ऑरा से चिंता को निकाल रही हूँ, मैं अपने ऑरा से चिंता को निकाल रही हूँ। अब मैं चिंता मुक्त हूँ, अब मैं चिंता मुक्त हूँ, अब मैं चिंता मुक्त हूँ। नेक्स्ट इमोशन है लालच, ग्रीड। मैं अपने ऑरा से लालच को निकाल रही हूँ, मैं अपने ऑरा से लालच को निकाल रही हूँ, मैं अपने ऑरा से लालच को निकाल रही हूँ। अब मैं लालच मुक्त हूँ, अब मैं लालच मुक्त हूँ, अब मेरा ऑरा लालच मुक्त है। जब आप अपने हाथ को ले रहे होंगे ना नीचे, तो आपको लग रहा होगा कि कुछ हैवीनेस है हमारे हाथ में। देन झूठ। हम झूठ बहुत बोलते हैं, ठीक है। मैं अपने ऑरा से झूठ को निकाल रही हूँ, अब मैं अपने ऑरा से झूठ को निकाल रही हूँ, मैं अपने ऑरा से झूठ को निकाल रही हूँ। अब मेरा ऑरा सभी प्रकार के झूठ से मुक्त है, अब मेरा ऑरा सभी प्रकार के झूठ व फरेब से मुक्त है, अब मेरा ऑरा सभी प्रकार के झूठ व फरेब से मुक्त है, मुक्त है, मुक्त है। नेक्स्ट इमोशन है अहंकार। सबको बहुत ईगो होता है और यही कारण होता है हर लड़ाई का। मैं अपने ऑरा से अहंकार को निकाल रही हूँ, मैं अपने ऑरा से अहंकार को निकाल रही हूँ, मैं अपने ऑरा से अहंकार को निकाल रही हूँ। अब मैं अहंकार मुक्त हूँ, अब मैं अहंकार मुक्त हूँ, अब मेरा ऑरा अहंकार मुक्त है, मुक्त है, मुक्त है। मैं सभी से प्रेम करती हूँ और सभी का सम्मान करती हूँ।
नेक्स्ट इमोशन है घृणा। कभी कभी हम लोगों से घृणा करते हैं, क्यों करते हैं हमें भी नहीं पता। मैं अपने ऑरा से घृणा को निकाल रही हूँ। मैं अपने ऑरा से घृणा को निकाल रही हूँ। मैं अपने ऑरा से घृणा को निकाल रही हूँ। अब मेरा ऑरा घृणा मुक्त है। अब मेरा ऑरा घृणा मुक्त है। अब मैं घृणा मुक्त हूँ, मुक्त हूँ, मुक्त हूँ। मैं सभी से सिर्फ और सिर्फ प्रेम करती हूँ। मैं सभी से प्रेम करती हूँ। नेक्स्ट है नजर, किसी थर्ड पर्सन के। अभी तक जो भी हमने किया वो हमारे खुद के इमोशंस थे। कभी कभी दूसरों के नेगेटिव इमोशंस भी हमें इम्पैक्ट करते हैं, तो उसके लिए मैं अपने ऑरा से बाहरी नकारात्मक ऊर्जाओं को निकाल रही हूँ। मैं अपने ऑरा से बाहरी नकारात्मक ऊर्जाओं को निकाल रही हूँ। मैं अपनी ऑरा से बाहरी नकारात्मक ऊर्जाओं को निकाल रही हूँ। अब मैं बाहरी नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्त हूँ, मुक्त हूँ, मुक्त हूँ। सभी मुझसे प्रेम करते हैं और मैं सबसे प्रेम करती हूँ। नेक्स्ट है बीमारियां। अगर हमें कोई बीमारी है, कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम है, तो वो हमारे ऑरा को जरूर इम्पैक्ट करती है। मैं अपने ऑरा को सभी प्रकार की बीमारियों से मुक्त करती हूँ। मैं अपनी ऑरा को सभी प्रकार की बीमारियों से मुक्त करती हूँ। मैं अपने ऑरा को सभी प्रकार के बीमारियों से मुक्त करती हूँ, मुक्त करती हूँ, मुक्त करती हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ। मेरे विचार स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं, स्वस्थ। अब जितनी भी बची हुई नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, हम उनको हटाएंगे। जितनी भी हमारी नकारात्मक सोच है, इनके अलावा कुछ भी हम नकारात्मक करते हैं, उसको हटा देंगे। ठीक। मैं अपने ऑरा को हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त करती हूँ। मैं अपने ऑरा को हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त करती हूँ। मैं अपने ऑरा को हर प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त करती हूँ। मेरा ऑरा पूर्ण रूप से स्वस्थ है, स्वस्थ है, स्वस्थ है। ठीक है, ये हो गई हमारी ऑरा क्लींजिंग एक्टिविटी। आई गेस किसी ने अपने आप को अनम्यूट कर दिया था गलती से। तो कैसा लग रहा है आप सबको? कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? किसी को अपने हाथों में हेवीनेस फील हुई? मुझे तो बहुत फील होती है जब भी मैं अपनी ऑरा क्लींजिंग करती हूँ तो। और किसी का कोई क्वेश्चन हो, किसी को कुछ पूछना हो, किसी को कोई कंफ्यूजन हो, तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। और जिनको जल्दी है, जिनको जल्दी जाना है, या जिनको कोई काम करना है, लेकिन मैं बात कर सकता हूँ? हाँ जी सर, बोले। जैसा हमने खुद का ऑरा क्लीनिंग किया, वैसा दूसरों का भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सॉरी, इसी प्रोसेस? हाँ जी, सेम प्रोसेस से। जैसे अभी तो मैंने आपको हर इमोशन से क्लीन करना सिखाया। अगर आप किसी की ऑरा क्लीनिंग कर रहे हैं, उनको कोई एक पर्टिकुलर इमोशन है जो आपको पता है कि ये इमोशन इनको ठीक करना चाहिए, या ये इमोशन इनके ऊपर ज्यादा भारी है, तो आप उस इमोशन से उनकी हीलिंग कर सकते हैं। वरना जैसे अभी हमने अपनी पूरे सारे इमोशन से किया, आप उससे भी कर सकते हैं।
अच्छा, बाय उनकी परमिशन ही होगा ना, ये उनके इच्छा होगी तभी होगा। हाँ बिल्कुल जी। और ये खड़ा रह बैठकर ही कर सकते हैं या खड़े रहकर भी कर सकते हैं खुद? खड़े होके ज्यादा अच्छा होता है। जी जी थैंक यू मैम। वेलकम। सुंदर जी, आपको कुछ फील नहीं हुआ? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाउ टू डिस्पोज ये वाटर जो, हाँ ये जो डर्टी वाटर है इसको आप नाली में बहा दें प्लीज। ठीक है, और ठीक है, ठीक है यज्ञेश जी, आप मीटिंग छोड़ सकते हैं। मैम जो जी भावना जी बोलिए। मैम जो मेरी नाना है उन्हें एक बीमारी है, तो उन्हें मैम जो गुस्सा आता है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है, तो मैम उन्हें भी वो करना चाहिए इसका मतलब? बिल्कुल करना चाहिए, उनको स्पेसिफिकली अपने गुस्से को टारगेट करके करना चाहिए कि मैं हर तरीके के, हर प्रकार के गुस्से से मुक्त हूँ। ओके मैम। हाँ ठीक है, और इस एक्टिविटी को कोई भी कर सकता है, कोई भी। ज्योति, आपको थोड़ी हैवीनेस लगी, आप कुछ बोलना चाहोगे? हाय ज्योति। हाय शिफाली। हाय, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बढ़िया। कैसा फील हुआ आपको करके? मुझे काफी अच्छा फील हुआ करके। ओके नाइस। मैं फर्स्ट टाइम खुद की ऑरा क्लीनिंग की है, इससे पहले मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ की थी। अच्छा अच्छा, खुद की कभी नहीं की थी? नहीं। ओके ओके, चलो नाइस नाइस। ओके बाय बाय बाय। हाँ जी, मैं कुछ पूछना है किसको? सुंदर सर को कुछ पूछना है। हाँ जी सर। जी बताइए सर। ये हमको ये कितनी बार करना है? दिन में एक बार। अच्छा, और डेली प्रैक्टिस के बाद थोड़ा जैसे फीलिंग और बेटर लगेगा कि फील हो रहा है कुछ हैवीनेस? जब आप अपनी प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस से पहले ऑरा क्लींजिंग करिए, और ऑरा क्लींजिंग के बाद आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओके थैंक यू। हाँ जी वेलकम सर। और किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ जी भाव्य, आपको हैवी फील हुआ? हाँ, सबको हैवी थोड़ा सा फील हो रहा था, क्योंकि जब हम अपने ऑरा को क्लीन करते हैं ना, तो जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं ये हमारे हाथों में आ जाते हैं और फिर हम उनको अपने पानी में बहा देते हैं, तो इस तरीके से काम करता है। जितेंद्र सर, सिंबल से भी कर सकते हैं? कौन से सिंबल से आप क्या पूछना चाह रहे हैं? थोड़ा अपने क्वेश्चन को स्पेसिफाई करिए प्लीज। हेलो जितेंद्र सर। सर अपना क्वेश्चन स्पेसिफाई करिए। हेलो। हाँ हेलो मैडम। जी जी। मैं पूछ रहा था ये हम सिंबल से भी कर सकते ना, जैसे डाइकोमियो या चौपुरे से भी? हाँ, आप अगर आपको कोई सिंबल आता है तो हाँ बिल्कुल आप सिंबल से भी कर सकते हैं। हाँ वही पूछ रहा था। ठीक है, बट आपको अपना हैंड तो स्वाइप करना ही पड़ेगा। आप हाँ अपने वो हाथों तो में स्वाइप है। ठीक ठीक है। और कोई क्वेश्चन? मैम ये 10 थिंग्स आप, हाँ ये जो मैंने 10 इमोशंस करवाए हैं ये मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी कि ये कौन कौन से इमोशंस थे, और आप लोग फिर जब अपनी रेगुलर ऑरा क्लीनिंग करेंगे तो रेगुलरली आप इन इमोशंस को अपने ऑरा से ड्रेन आउट करेंगे। ठीक है, हर तरीके का बैड इमोशन, या आपको अगर कोई पर्टिकुलर ऐसा इमोशन है जिसकी वजह से आप ज्यादा इफेक्टेड रहते हैं, तो उस पर्टिकुलर इमोशन को आप मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं। अभी तो मैंने जैसे सारे ही इमोशंस करवाए थे, तो उस एक पर्टिकुलर इमोशन का आप मल्टीपल टाइम भी कर सकते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ जी सर, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया जी। मैम जब हम ऑरा क्लीनिंग कर रहे हैं अपना जो है, तो उस टाइम जब हाथ हम पानी के ऊपर ले जाते हैं, पानी के ऊपर झाड़ने या वो हाथ जो है पानी के अंदर डुबोने? पानी के अंदर डुबोने हैं। हाथ प्रॉपर पानी के अंदर जाएंगे, करीब आधा सेकंड के मतलब आधा मिनट के लिए रखिए पानी के अंदर आधा हाँ, मिनट। 30 से 40 सेकंड के लिए करीब रखिए उसको। ठीक, थैंक यू। हाँ जी सर। हेलो मैम। जी जी मैम, अगर हमको डिस्टेंस हीलिंग से दूसरों का करना हो तो कैसे करेंगे? डिस्टेंस हीलिंग से जब आपको दूसरों का करना है तो सबसे पहले आप डिस्टेंस सिंबल से कनेक्ट करोगे,
ठीक है। ओके और ओके उसके बाद इसका एक और टेक्निक होता है, जैसे हमने अभी पानी से किया ना, अगर आपके पास सपोज पानी नहीं है, आप कहीं बाहर हैं और आपको करना है, तो आप ओके वॉलेट फायर से कर सकते हैं। आप फायर बुलाइए, वॉलेट फायर, और उस गार्बेज को उस वॉलेट फायर में डंप कर दीजिए। ओके और उसके थैंक बाद यू उस फायर को बुझा दीजिए। जी ओके वेलकम। थैंक यू मैम। वेलकम। हाँ जी, और किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? हाँ मैम जी बोल सकता हूँ मैं? जी बोलिए। डिस्टेंस हीलिंग में करने के बाद क्या वो फायर में करने से बाद में उनका कुछ इफेक्ट अपने पर होता है क्या, किसी का अगर हम हीलिंग करते हैं वगैरह? सर आप कुछ नहीं। डिस्टेंस हीलिंग कहाँ करेंगे, आप तो लेवल 1 पे है ना सर। ओके हाँ जी चलेगा ठीक है। ठीक है ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? प्लीज मी लिख। अच्छा ज्योति बोल रहे हैं, ज्योति 1 क्वेश्चन। ज्योति ज्योति कहाँ गए? हाँ जी ज्योति बताइए। मेरा शिफाली ये क्वेश्चन था कि जब भी हम ऑरा क्लीनिंग करते हैं तो उससे पहले मतलब हमें खुद को प्रोटेक्ट करना होता है कि नहीं करना होता है, अगर हम किसी और का कर रहे हैं तो? बिल्कुल करना होगा अपने आप की प्रोटेक्शन, चाहे वो ऑरा क्लीनिंग हो चाहे वो रेकी हीलिंग हो, मैंडेटरी है। Okay. और एक चीज और मुझे ये चीज पूछनी थी कि जैसे लेवल 1 में ऑरा क्लीनिंग का एक वीडियो था जो मतलब आपकी वेबसाइट खुली है, तो उसमें मतलब थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस था, उसमें ऐसा कुछ मतलब ये 10 इमोशंस नहीं थे, तो हम उस प्रोसेस से भी कर सकते हैं या फिर ये खास करवाया वो करना होता है? नहीं, ये मैंने 10 इमोशंस एक्स्ट्रा करवाए हैं। आप नॉर्मली जो ऑरा क्लीनिंग होती है वो उसी से होती है, ठीक है। हाँ, आप मगर ये 10 इमोशन से करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना आप कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके। हाँ, और किसी का कोई क्वेश्चन प्लीज मी लिखिए। गीतिका, गीतिका माय क्वेश्चन इज सेम। ओके, आई गेस गीतिका आपको आपका आंसर मिल गया है ना? तो आई गेस वी डोंट हैव एनी मोर क्वेश्चंस। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज वी आर डन फॉर द डे। एनी मोर क्वेश्चंस? आई गेस वी। हाँ जी मुरली सर। जी सर। जी मैम, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कोई कंसंट्रेशन नहीं कर पाता है ना, तो कंसंट्रेशन क्लींजिंग का भी के लिए भी कुछ है? हाँ बिल्कुल सर, कभी कभी क्या होता है कि मतलब हम हमारे खुद के इतने ज्यादा नेगेटिव इमोशंस होते हैं या दिमाग इतना ज्यादा इधर उधर भाग रहा होता है कि हम एक चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते, तो हम टारगेट ऑरा क्लीनिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास टाइम नहीं है कि आप फुल बॉडी करिए, तो आप खाली अपने ये ब्रेन एरिया की और अपने इस अपर पार्ट की भी टारगेट ऑरा क्लीनिंग कर सकते हैं जी मैम, थैंक यू। कंसंट्रेशन के लिए। हाँ, जैसे अगर किसी को कोई चोट लग जाती है, एक और चीज मैं बताना चाहूंगी कि अगर किसी को कोई चोट लग जाती है, सपोज अगर किसी के हाथ में फ्रैक्चर हो गया या पैर में फ्रैक्चर हो गया, तो उनकी हीलिंग करने से पहले उस टारगेट एरिया की आप ऑरा क्लीनिंग अगर करेंगे तो उनकी हीलिंग बहुत फास्ट होगी। और क्योंकि आप जब ऐसी जगह पे हीलिंग कर रहे हैं, तो जैसे अब फ्रैक्चर वाली चीजें हैं, बोन्स टूटी हैं, तो उधर का जो ऑरा होता है वो पूरा डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो इसलिए सबसे अच्छा मतलब प्रोसेस यही है कि उन जगह पे आपको सबसे पहले उस पार्ट की उस पर्टिकुलर, जैसे सपोज मेरे हाथ में फ्रैक्चर है तो मैं उसकी ऐसे ऑरा क्लीनिंग करूंगी 11 टाइम्स, ठीक है, और उसके बाद इसकी हीलिंग स्टार्ट करूंगी, ठीक है। तो हम अपने टारगेट बॉडी पार्ट की भी हीलिंग कर सकते हैं, मतलब ऑरा क्लीनिंग कर सकते हैं। हाँ, हेलो उमेश सर, हाय। हेलो हाय। हाय। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे कहीं अगर चोट लग जाती है और उस समय ऑरा क्लीनिंग के वक्त हमको क्या बोलना चाहिए, ये क्वेश्चन था मेरा।
नहीं सर, जरूरी नहीं है कि हर वक्त हमें कुछ बोलना ही है। ये तो मैंने ऐसे ही जनरल एक जो नॉर्मल सब भी इंसान को नेगेटिव इमोशंस आ जाते हैं उसकी करवाई, वरना आपको अगर कहीं चोट लगी है तो आपको जरूरी नहीं कि आप कुछ बोले, आप जस्ट अपना ऑरा क्लीनिंग कर लीजिए। मैम चोट नहीं लगी, जैसे अंदर कोई इंटरनल कोई प्रॉब्लम है पैर में या मेरी वाइफ को है जैसे, तो वो मैं जैसे ठीक करना चाहूँ तो क्या बोलना चाहिए? जरूरी नहीं कि आप कुछ बोलिए, बस आप हेल्थ का बोल दीजिए कि इनके ऑरा से सभी प्रकार की बीमारियां निकल जाएं, या इनका ऑरा सभी प्रकार की बीमारियों से मुक्त हो जाए, जैसे हमने किया ना एक बीमारियों वाले, तो आप वैसे करके कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जी वेलकम। शिफा जी मैम, जी मैम। एक आप रिक्वेस्ट है, जो डिस्टेंस हीलिंग की है ना, एक वीडियो आप प्रॉपर बना के ना कि जैसे कैसे करनी चाहिए हीलिंग, अगर वो कर सकते हैं आगे फर्दर डिस्टेंस हीलिंग। हाँ, डिस्टेंस हीलिंग का ठीक है मैम, मैं बना दूंगी। कौन सा जेशो नैन वाला ना, जी, एक प्रॉपर जैसे कैसे किसी को सामने वो करके, आपकी है ऐसे वीडियो, बट एक प्रॉपर उसमें बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। अच्छा ठीक है मैम, मैं कर दूंगी। कि मान लो आपने डिस्टेंस हीलिंग करनी है तो उसका फर्स्ट प्रोसीजर क्या होगा, सेकंड क्या होगा, थर्ड क्या होगा, उतना आप एक मतलब ऐसे डिस्कस करके बता दें। करके बता देंगे तो वेरी ग्रेटफुल टू यू। ठीक है मैम, मैं कर। ओके, थैंक यू, वेलकम। जी सुहास जी। मैं ये पूछना चाहता था कि कई बार योगी अरविंद जी के बारे में मैंने सुना है कि उनके शरीर पर मच्छर भी नहीं बैठ पाता था, तो क्या ये भी कोई ऑरा के स्ट्रांगनेस का कोई बात है, ऐसी कुछ होता है? हाँ। अच्छा, तो उतना ऑरा स्ट्रांग होगा तो उनके शरीर पर वो कोई ऐसे कीड़े वगैरह उनके शरीर से दूर रहते हैं? हाँ, दूर रहते हैं। ये ऐसे बहुत मतलब योगियों के साथ होता है, जो जंगलों में तप करते हैं, तपस्या करते हैं, उनके पास जनरली नहीं आते जानवर, क्योंकि उनका ऑरा इतने लव से भरा रहता है। ये जानवर आते भी हैं तो अटैक नहीं करते, क्योंकि उनके ऑरा में इतना प्रेम होता है ना कि उनके आसपास हर जगह बस प्रेम ही प्रेम फैल रहा होता है। इसलिए हाँ, तो इसीलिए उनके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता और वो जंगल में आराम से तप कर पाते हैं। अच्छा, और कई लोगों का, प्राणियों और पक्षियों का जो ऑरा क्लीनिंग मतलब जो कोई रेकी नहीं करते, फिर भी कई लोगों के बारे में ऐसा देखने में आता है कि वो पक्षी वगैरह उनके पास में आते हैं, इसका मतलब वही बात है? हाँ, उनका प्यार है। बिल्कुल बिल्कुल। और सिर्फ रेकी से ही नहीं ऑरा स्ट्रांग होता, मैंने बताया ना, जैसे मेडिटेशन जो करते हैं, मेडिटेशन से उनका ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है। थैंक यू। वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन? आप मी लिख सकते हैं। मुझे कुछ पूछना है। सुंदर जी कहाँ हैं आप? मुझे दिख नहीं रहे हैं आप। सुंदर जी, आप मुझे नहीं दिख रहे हैं। आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ लीजिए प्लीज, क्योंकि मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ। हाँ मुझे, हेलो। हाँ जी। हाँ, मुझे पूछना था कि आज जब भी अभी थोड़ा ये हटके शायद सवाल है, अभी भी जो पूरा जो वर्ल्ड में चल रहा है ये इसका वायरस का, कोरोना वायरस का, तो उसके लिए क्या कुछ करना चाहिए जिससे कि हम अपना थोड़ा सुरक्षित रख सकें? इसमें कोई रेकी में कुछ है क्या ऐसा कुछ कि हमको इसमें कुछ हमको सुरक्षा कवच जैसा कुछ मिल सके? सर ये तो मैंने क्वेश्चन बहुत बार आंसर किया है कि रेकी से सबसे पहले तो आप अपनी ऑरा क्लीनिंग करते रहिए, जिससे कि किसी भी तरीके का बाहर का वायरस या कुछ भी आपको इम्पैक्ट ना कर पाए। दूसरी चीज, आप अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान दीजिए। इम्यूनिटी के लिए आप अपने नेवल चक्रा पे हीलिंग करिए, अपने लंग्स की हीलिंग करिए, तो इससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी और आप बचे रहेंगे। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, वेलकम। नंदिनी मैम, आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। हेलो नंदिनी मैम, आप बोलना चाह रहे हैं कुछ?
चलिए कोई बात नहीं। हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ ड्यूरिंग ऑरा क्लींजिंग ऑफ अदर्स। SMT331। सर मुझे आपका वो नाम नहीं पता है, किसने पूछा? हेलो। जी जी हेलो। हेलो, हाँ जी सर। मैम नंदिनी है। हाँ हाय मैम, हाय। हाँ जी मैम, मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था जी जी कि जी। मेरे को मैम डिस्टेंस हीलिंग की तो मैंने काफी प्रैक्टिस करी है, टच वुड इट इज वेरी इफेक्टिव। जी। एंड सेकंड थिंग इज मैम, रिसेंटली मैंने रिलेशनशिप हीलिंग ट्राई करी अपनी फ्रेंड पे, और उसका घर मैं आपको क्या बताऊं कि एक तरह से आप समझ लीजिए डिवोर्स तक बात पहुंची थी, और उसका घर बच गया टूटने से। और येस्टरडे ही उसने मुझे बताया, मैंने उसको बताया भी नहीं था, तो डेली मैं उससे अपडेट लेती रहती थी। एंड आई ट्राइड, और इसको मैंने 5-6 दिन कंटिन्यूस किया है, और मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। Congratulations मैम, बहुत नहीं नहीं मैम, थैंक्स टू यू कि आपने हमें गाइड किया था। थैंक यू। यस, थैंक्स टू रेकी मैम। मैंने फर्स्ट टाइम मैम रिलेशनशिप रेकी इतने लेवल पे ट्राई करी, जी जी जी, और वो सक्सेसफुल रही है। जी बहुत अच्छा। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू। हाँ जी, हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ ड्यूरिंग ऑरा क्लींजिंग ऑफ अदर्स। जब भी हम किसी की भी हीलिंग करते हैं या हम किसी और के ऑरा क्लीनिंग करते हैं, तो अपने आप को, अगर आप लेवल 1 पे हैं तो प्रोटेक्शन करने के लिए आपको क्या करना है, अपनी आंखें बंद करनी है और अपने हाथों को अपने चारों तरफ ऐसे घुमाना है, ठीक है। और आपको इमेजिन करना है कि ये जो आप अपना हाथ घुमा रहे हो, इससे एक वाइट कलर का प्रोटेक्टिव शील्ड बन रहा है आपके अराउंड, ठीक है। और आपको बोलना है कि हे रेकी शक्ति, ये मेरा प्रोटेक्टिव शील्ड है या ये मेरा सुरक्षा कवच है, और ये मुझे सभी प्रकार की बाहरी नकारात्मक ऊर्जाओं से प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। ऐसा बोल के आपको अपने अराउंड एक ऐसे शील्ड बनाना है वाइट कलर का, ठीक। और फिर ये शील्ड बनाने के बाद आप किसी की भी ऑरा क्लीनिंग कर सकते हैं या हीलिंग कर सकते हैं। अगर आप किसी तरीके का मंत्र चैंट करते हैं तो आप उस मंत्र से भी अपने अराउंड एक शील्ड बना सकते हैं, जैसे कि दुर्गा कवच हो गया या हनुमान चालीसा हो गया। किसी भी तरीके का अगर आप मंत्र या प्रेयर करते हैं तो उस प्रेयर से भी जो शील्ड बनती है वो बहुत पावरफुल होती है, ठीक है। कितनी बार राउंड कर, इसमें कोई नंबर ऑफ टाइम्स नहीं है, आप कितनी भी बार कर सकते हो। मतलब आप 5 टाइम्स कर सकते हो, 7 टाइम्स कर सकते हो, कितनी भी बार कर सकते हो, या आप 3 टाइम्स कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी का कोई क्वेश्चन? आई गेस हमारा टाइम काफी हो गया है। वी आर लाइक हो गए 1.5 घंटे हो गए हैं, हमारी क्लास 1 आवर की थी। इट्स ओके। तो आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा आज की क्लास, एंड हम सब ने ऑरा क्लीनिंग सीखा, एंड we'll keep connecting. Thank you so much everyone for coming and listening to me. Reiki bless you. Have a great day. Thank you. Bye.